हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या टॉपिक है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हमारी जो 11th क्लास की फिजिक्स की सेकंड यूनिट चली हुई है ये। तो इसमें टॉपिक आपका प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल आपका क्या है? देखो, किसको बोलते हैं? एनी बॉडी विच वंस थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी बॉडी को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस। किसके सरफेस है? अर्थ के सरफेस के नियर उसको फेंकेंगे। एंड इट मूव अलोंग ए कर्व्ड पाथ। और ये कैसे मूव करे? जब इसको फेंका तो ये अर्थ के सरफेस में कर्व्ड पाथ बनाए। ठीक है, किसके प्रभाव में? किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी। केवल ग्रेविटी के प्रभाव में जब ये कर्व्ड फॉर्म में आपकी जाएगी बॉडी थ्रो करने से, इनिशियल वेलोसिटी देकर थ्रो करने से, तो इस बॉडी को ही नाम दिया गया है क्या? प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टेड बॉडी। तो इसमें क्या है आगे बताया, देखो, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जो प्रोजेक्टाइल जो बॉडी है जिसको आपने थ्रो किया, फेंका है कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर, वो जिस रास्ते से जाएगी, जिस पाथ को फॉलोड करेगी, उस पाथ को, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्लियर होगी ये बात? अब कुछ एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल के। देखो क्या है? टेनिस बॉल और ए बेस बॉल इन ए फ्लाइट। टेनिस बॉल या बेसबॉल को जब आप फेंकते हैं। ये जेवलिन थ्रोन बाय एथलीट, जो भाला, जेवलिन तो भाला फेंका जाता है एथलीट के द्वारा, वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, उसकी भी उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ए बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल। राइफल से क्या है? बुलेट को फायर किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन। एरोप्लेन से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के। अब इसमें थोड़ा सा और आगे यहाँ इसको समझते। देखो, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ए मोशन। जो ये प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है ये आपकी, इसका क्या प्रिंसिपल है? ये किस सिद्धांत पर आपका काम करती है, ये हमने बताना है। ठीक है, ये मोशन आपके किस पे डिपेंड और किसके इंडिपेंडेंट रहती है, ये आपकी बतानी है। तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हवा का कोई भी प्रभाव, फेंकी गई जो बॉडी है, थ्रो की गई जो प्रोजेक्टाइल बॉडी है, उसके ऊपर जो एयर है, एयर का किसी प्रकार का क्या है? रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे हम। द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। जो प्रोजेक्टाइल आपकी मोशन है, ये किसका कॉम्बिनेशन? आपका टू इंडिपेंडेंट मोशन का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? टू इंडिपेंडेंट मोशन। किस प्रकार से? देखो, प्रोजेक्टाइल जो बॉडी होती है ना, दो इंडिपेंडेंट या मोशन है, उनका कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ती है। कैसे बताया? एक तो होगी आपकी मोशन अलोंग ओरिजेंटल डायरेक्शन। जो प्रोजेक्टाइल होगी उसकी मोशन रहेगी किसमें? ओरिजेंटल में रहेगी। वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। किसके साथ मूव करेगा? यूनिफॉर्म। ओरिजेंटल में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वेलोसिटी कैसी रहती है? ओरिजेंटल में तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, एक समान चेंज ही नहीं होती है। और मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। साथ साथ में दो तरह की मोशन होती है प्रोजेक्टाइल की। देखो देखो, ये आपका जैसे प्रोजेक्टाइल है, ये यहाँ से बता दिया। अब जैसे ऐसे थ्रो इसको किया है इस प्रकार से, तो कुछ क्या दी है? इनिशियल वेलोसिटी दी है। क्या दी है आपने? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ऐसे इस प्रकार से ये जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें दो तरह की होगी, ये ओरिजेंटल भी है और ये यहाँ गया तो इस प्रकार से नीचे आने लग रहा, तो ये आपकी वर्टिकल भी है। ठीक है, देखो ये मान लिया ये यहाँ पर ये वेलोसिटी यू यहाँ पर आ गई, तो ये आपकी कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगी और आपकी ओरिजेंटल में ऐसी हो जाएगी। ठीक है, या इस प्रकार से देखो, यहाँ पर हम बताएं, मान लिया यहाँ से किसी बॉडी को आपने थ्रो कर दिया, ये ऐसे गिर रही है आपका। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है ना आपने, वो क्या होगी? आपकी यू होती है। क्या होती है आपकी? यू। यहाँ से अब ये यहाँ पर भी तो यू होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऐसे होगी, वो ऐसे ही आ रही है। तो ये यू है, दो में नहीं बटेगी, कंपोनेंट में यू एक्स हो गया और ये वर्टिकल वाला यू वाई। तो दो तरह की मोशन नहीं होगी इसकी ऑब्जेक्ट की। यहाँ यू एक्स ये होगी ओरिजेंटल वेलोसिटी, तो ओरिजेंटल मोशन भी है, इसका मतलब यू एक्स ओरिजेंटल वेलोसिटी है। तो और ये क्या होगी आपकी? यू वाई। ये ऑब्जेक्ट नीचे भी आने लग रहा है ग्रेविटी के प्रभाव में, तो यू वाई वेलोसिटी भी है, तो वर्टिकल मोशन भी है और ओरिजेंटल भी है, क्योंकि दो तरह की वेलोसिटी है, यू एक्स और यू वाई। क्लियर हो गया? तो मोशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होती है वो तो किसके प्रभाव में होती है? ग्रेविटी के प्रभाव में होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के प्रभाव में। और जो मोशन आपकी ओरिजेंटल है वो आपकी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रहेगी ओरिजेंटल। ऐसे भी तो आगे बढ़ रहा है ये ओरिजिन। तो यहाँ से फेंक क्या था? तो देखो, फेंक क्या यहाँ से था और ये आया यहाँ पर है,
तो ये पॉइंट जैसे मैं यहाँ मान लूँ, तो इनके बीच की देखो ये इतना आगे भी तो गया है, तो ओरिजेंटल में भी तो गया आगे, तो ओरिजेंटल भी मोशन है, ठीक है। और ये यहाँ से फेंका था तो ये नीचे यहाँ आकर नीचे भी आया, ये इसका मतलब इसकी वर्टिकल मोशन भी रहती है, ठीक है। तो ये आपका था प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड।